हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, अब जो इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ और उसका लिंक इसमें दे दूंगा। अब एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए स्टूडेंट्स। 2 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स करा इक्वल है, देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। कोई पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स इक्वल दिए गए हैं, गिवन है, देन मुझे शो करना है क्या वो एक रेक्टेंगल ही होगा। तो आइए स्टूडेंट पहले ड्रॉ कीजिए डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, इसमें ए सी एंड बी डी डायगोनल्स है। तो इसमें स्टूडेंट्स AC इज इक्वल टू BD गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो दोनों इक्वल है, ये पैरेललोग्राम्स है, तो मुझे शो करना है कि इट इज रेक्टेंगल। जो पैरेललोग्राम का कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्टी वो यूज करेंगे, और रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। तो ये सोल्यूशन पे स्टूडेंट्स सोल्यूशन करने के लिए करेंगे, पहले क्या है कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, लिखेंगे लेट ABCD is a parallelogram in which AC is equal to BD given। AC is equal to BD given है, then we have to prove that ABCD is a rectangle। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम लेट किए जिसमें AC इज इक्वल BD गिवन है, तो प्रूफ करना ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो प्रूफ क्या है स्टूडेंट्स? प्रूफ के लिए क्या है, AC इज इक्वल टू BD मुझे दिया गया है, तो AC एंड BD से कौन कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ADB एंड ABC दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स। तो दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंट करने की कोशिश करेंगे पहले। तो लिखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, तो AC इज इक्वल टू BD गिवन है, एंड उसके बाद क्या है, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है, कॉमन साइड्स है, कॉमन है। अब इसमें दो कंडीशन आएगी, ये पैरेललोग्राम है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इन पैरेलल। तो AD पैरेलल CD है, AC क्या ट्रांसवर्स लाइन है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ट्रायंगल जो लिए हम लोग ADB लिए हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ऐसा ADC इज इक्वल टू BC भी हो सकता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इन पैरेलल। तो लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, ये कैसे लिखेंगे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गए इसके, तो लिखेंगे बाय साइड 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 congruence triangle ADB congruence to triangle ABC, तीनों साइड्स इक्वल है, देयरफॉर बाय साइड 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 congruence से ट्रायंगल ADB congruence to triangle ABC हो गया, देयरफॉर
एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC बाई CPCT corresponding parts for congruence triangle। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गया, दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब ये स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पे आएंगे। तो लिखेंगे लिखिए इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंसेक्यूटिव एंगल जो होता है पैरेललोग्राम 180 डिग्री होता है। ये कोई पैरेललोग्राम है इस तरीके से, तो ये एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री होती है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है। तो क्या हो, एक कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ये है अपोजिट एंगल से, ये कंसेक्यूटिव एंगल है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। देयरफॉर तो ये क्या है, ये ABCD यदि पैरेललोग्राम है तो ये कंसेक्यूटिव दूसरे का है, तो ये भी कंसेक्यूटिव है, तो ये दोनों जो है ये भी कंसेक्यूटिव है स्टूडेंट्स, ये दोनों का सम भी कंसेक्यूटिव ही होगा, फिर ये दोनों का सम भी कंसेक्यूटिव ही होगा। ऐसे ABCD इस तरीके से है, तो A प्लस B कंसेक्यूटिव हुआ, B प्लस C भी कंसेक्यूटिव ही हुआ, C प्लस D भी कंसेक्यूटिव हुआ, A प्लस D भी कंसेक्यूटिव एंगल हुआ। लगातार दो एंगल का सम कंसेक्यूटिव एंगल ही हुआ इसका। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, हमने दो एंगल फाइंड किया हुआ है, BAD एंड ABC दोनों एंगल लेंगे। एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स दोनों क्या है, इक्वल है आपस में। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों टू एंगल BAD, टू एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore angle BAD is equal to 180 degree upon 2 is equal to 90 degree। तो क्या वो BAD दिस एंगल कितना आया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लिखें, फॉर पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 डिग्री फॉर पैरेललोग्राम देन ऑल द एंगल्स also 90 डिग्री। लिखिए फॉर पैरेललोग्राम if one angle is 90 degree then all the angles are 90 degree। For parallelogram, if one angle is 90 degree, then all the angle are 90 degree। जब ये एंगल 90 डिग्री है, सभी एंगल 90 हो ही गया, तो रेक्टेंगुलर कंडीशन क्या है, all angles is equal and one of them, all the four angles are equal and one of them is 90 degree and opposite sides are parallel and equal। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन होता है, opposite sides are parallel and equals and one of them is मतलब इसमें इक्वल कंडीशन नहीं होता, बट इसमें क्या पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम में कंडीशन है opposite sides are equal and parallel। अब इसमें एक एंगल 90 डिग्री आ गया। रेक्टेंगल का कंडीशन होता है all the angles are equal and one of them is 90 degree and opposite sides are equal and parallel। तो रेक्टेंगल का दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, 90 डिग्री भी है और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है, ड्यूटी ABCD पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, हेंस ABCD
इज ए रेक्टेंगल प्रूव्ड। यही दो कंडीशन फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम दिया हुआ ऑलरेडी, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, अनपैरेलल होगा। एक 90 डिग्री एंगल प्रूफ कर दिए, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक 90 डिग्री हो, सभी एंगल 90 डिग्री होगा। और रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन होता है, तो सभी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम से दोनों अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ गया, एक डिग्री 90 डिग्री हो गया, मतलब रेक्टेंगल का सारे एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, देयरफॉर एबीसी इज ए रेक्टेंगल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 8.1 के तीसरे क्वेश्चन के साथ।